हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हमारे पास देखिए ये आईआईटी जैम का क्वेश्चन पेपर आ गया है। तो आज हम लोग सिलसिलेवार ढंग से इस जैम के क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं और एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसके बेसिस पे हम लोग अब एक्यूरेटली क्या बता सकते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकता है और किस मार्क्स पे क्या चीजें आ सकती हैं। तो पहले तो एक बार लेवल ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कैसा था, क्योंकि पहले जो हमने दिया था वो मेमोरी बेस्ड था। ठीक है, अब एक्चुअल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी जैम 2024 का है। ओके, एंड ऑफ कोर्स वी आर डिस्कसिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। वाई सी आर से सॉल्यूशन ऑफ द बर्नौली इक्वेशन दिस एंड दिस फॉर एवरी सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी। तो आई थिंक इसको बहुत लोगों ने मतलब आई होप ये प्रॉब्लम को कैसे करते हैं सबको पता होगा, राइट। जब पावर ज्यादा होता है एक से ज्यादा, इसे आप डिवाइड करते हो, राइट। वाई क्यूब माइनस ये 1/y² लाइक दैट, एंड देन ये प्रॉब्लम सभी लोगों ने किया होगा। तो ये तो इजी प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए। फॉर ए ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन g r to r डिफाइन ug x y 1/y दिस, अच्छा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, देन दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये भी इसी कैटेगरी में आ गया। तो जिन्होंने इस टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, मतलब देखने का भी जरूरत नहीं, फटाफट जो लिखा हुआ है निकालिए, आंसर लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए। y एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx इक्वल टू 1 प्लस वाई सेक एक्स सेटिस्फाइंग y इक्वल टू 0, देन y का वैल्यू π/6। आराम से निकालिए, इसका बहुत सारा तरीका है। आप dy बाई dx राइट माइनस वाई सेक एक्स, या तो ऐसे कर सकते हैं या इसको dy बाई dx एम डी एक्स एक एक्स को cos x में करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, जो भी जाए। अब आपको पता है कि ये फॉर्म किस टाइप का फॉर्म है, dy बाई dx राइट प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। अब इसको निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करते हैं। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने प्रॉब्लम किया होगा। ठीक है, बाकी इसका जहां तक सॉल्यूशन का बात है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप इजी टू मॉडरेट लिख सकते हो, मतलब जान नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आई हैव द फैमिली ऑफ द कर्व्स, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज पूछा है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, अननोन को निकालना है, डिवाइड डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस करके सॉल्व कर देना डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यहाँ पे एग्जैक्टली पूछ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, डिफरेंशिएट करके एच निकाल के पुट करना है। तो आई थिंक लोगों ने किया होगा, ये इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में मैं इसको रखता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 39 and it has exactly one subgroup of order 3 and exactly one subgroup of order 13, then which of the following is true। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है 3 इंटू 13, तीन ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप है और 13 ऑर्डर का भी एक ही सब ग्रुप है। तो देखो 3 डिवाइड कर रहा है 13 माइनस 1 को, राइट 12। तो इस ऑर्डर के ग्रुप जो होते हैं जनरली एक तो अगर साइक्लिक हुए तब तो आपको पता है कि Z39 आ जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आपको भी ये भी पता है कि ये जो ग्रुप्स है ये आपका सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाता है, राइट। देयर आर सम ग्रुप्स बट यहाँ पे यूनिक दे दिया है। तो PSSG और QSSG दोनों के दोनों आपके यहाँ पे यूनिक दे रखे हैं, तो आप आराम से इजीली अपना कंप्यूट कर सकते हो। तो ये जो इस केस में जो आपका ग्रुप आया, ये जो ग्रुप सीधे का सीधे Z39 हो गया। अब है सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट, उसमें मैंने जाना था। सो जी इज नेसेसरली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जी इज नेसेसरली साइक्लिक। ठीक है, ओके डन। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने क्या होगा, बहुत ही आसान प्रॉब्लम अगर आपने साइलो थ्योरम पढ़ा होगा तो। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एन UN दे दिया है, मल्टीप्लाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, U5 आइसोमॉर्फिक टू U8। ठीक है, U5 आपको पता है ये Z4, ये साइक्लिक नहीं है। U8 जो होता है ये Z2 के साथ आइसोमॉर्फिक है, Z2 डायरेक्ट सम Z2, ये भी Z2 डायरेक्ट सम Z2। तो U5 ये Z4 के साथ साइक्लिक है, सो U8 आइसोमॉर्फिक टू U10, U8 आइसोमॉर्फिक टू दिस, करेक्ट, दिस द आंसर। तो भी इसी कैटेगरी में। अब लोगों ने इसको मिस्टेक कर दिया होगा, प्रॉब्लम क्या होगा पता है, लोगों ने इसको मतलब बहुत ही दूसरे तरीके से बनाया होगा कि यार क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ रहा, वहां दिक्कत हुई है। बाकी क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, नथिंग। ओके, which one of the following is true for the symmetric group S13? S13 has an element of order 42, 35, right, 27, 60। You just have to compute कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं इंटीजर्स, उनका सम करके
13 आना चाहिए और उनका एलसीएम 42, 35 जो भी है आप चेक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू? S13 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर दिस। 7, 5, 5 और 7 12 आ गया ना, हो तो गया, ये तो पॉसिबल है। 13, 27 ऐसे चेक करना, 3 का पावर क्यूब, दिस हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 37, करेक्ट। S13 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 60। 60 के लिए आप देखिए आपको 60 एलसीएम कैसे मिल सकता है। 60 बोले तो 4 into 15, राइट। तो यू नीड 60 के लिए 10 और 60 किस तरीके। S13 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर दिस 742, यस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू 713, दिस हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर दिस इज ट्रू, और एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो 60 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा, राइट। अब चेक कर लीजिए, इजी इजी क्वेश्चन है, मतलब नहीं लिख रहा हूँ, मतलब आसान क्वेश्चन है, कुछ बोलना ही नहीं है। ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, give a finite group consisting a non-identity element which is conjugate to its inverse, then which one of the following is true? Order of G is necessarily even, order of G is not necessarily even, G is necessarily cyclic, G is necessarily abelian but need not be cyclic. That's a good question. इसको मैं मॉडरेट लेवल पे रख रहा हूँ। यहाँ पर रीजन क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है कंजुगेट टू इटसेल्फ, मतलब एक एलिमेंट है जो अपने आप के साथ कंजुगेट है और ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो क्लास है, क्लास ऑफ ए में वो सारे एलिमेंट आप ढूंढते हो जो कि ए के साथ कंजुगेट है। यहाँ पे ए इनवर्स भी आ गया, ए इनवर्स भी आ गया इसके अंदर। और कार्डिनलिटी ऑफ क्लास जो होता है आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, तो उसके बेसिस पे आप जा सकते हो। तो बहुत तरीका है, तो जिसने क्लास इक्वेशन पढ़ा होगा साइलो थ्योरम के पहले तो वो क्वेश्चन को कर पाए होंगे, अदरवाइज ये मुश्किल है। तो इसको मैं मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन लिखता हूँ आपके अकॉर्डिंग, ठीक है क्वेश्चन ये भी आसान, बट अगर मैं अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के हिसाब से देखूं तो ये मॉडरेट टू टफ में रख रहा हूं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। if a system of linear equation ax equal to b has a unique solution where a is an m cross n matrix and b is m cross n matrix, then m equal to n। अब आपको पता है सिस्टम ax equal to b है, उसका यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, किस तरीके में, नो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। फॉर ए सब स्पेस w m जैसे तो अच्छा लिख कर ही देते क्वेश्चन, यूनिक सॉल्यूशन a is m cross n matrix, b is m cross n, m equal to n। यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो आपका जो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू आपका कितना हो गया भैया, एन आ गया, एन एन लेस देन इक्वल टू एम आ गया, आंसर। तो इक्वल टू पे क्वेश्चन मार्क, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर डब्ल्यू बी है नॉन जीरो वेक्टर सब स्पेस ऑफ दिस एंड यू बिलोंग्स टू दिस, वी बिलोंग्स टू दिस, then u plus b belongs to b by w, that is question, this is you can try। so इसको भी easy to moderate पे रखिए, पहला ऑप्शन तो बहुत ही आसान था बट इसको भी आप easy to moderate के बेसिस पे आप रख सकते हो, ठीक है। ओके ठीक है, ओके सो यहाँ तक थे हम लोग, तो क्वेश्चन ऐसे निकल गया। जैसे वो सॉल्यूशन मैं दे दूंगा डिटेल में, एक बार प्योरली क्वेश्चन पे चल जाता हूँ, देख लेता हूँ। G कोई R से R कंटिन्यूअस फंक्शन है, which one of the following is solution of this differential equation, which one of the following is the solution of this differential equation, d2y by d square satisfying y0, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने इसको एक्सिक्यूट करा होगा, आप चेक भी कर सकते हो, बहुत तरीका है, बना के भेज देंगे। ये इजी टू मॉडरेट है, कुछ है ही नहीं इसमें, कोई जान नहीं है, ठीक है। Which one of the following group has an element, which one of the following group has an element 1 2 3 4 5 but does not have an element of order greater than or equal to 6। 6 अच्छे से ज़्यादा ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। A6, A5, S6 इसके पास तो है, इसके पास भी है। A6 के पास आपके पास A5 के पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, 6 ऑर्डर का 10 खत्म। ऐसी इस पे हमने बातचीत भी किया था एंड वो सारी चीज़ों पे भी हम लोग ने डिस्कशन करा था, करेक्ट। ओके, consider the group G equal to this A into transpose identity with respect to matrix multi, consider the group this, अच्छा this is the orthogonal group 1 2 है, ये सेंटर ऑफ द ग्रुप, इस ग्रुप का अंदर कार्डिनलिटी ऑफ सेंटर, तो मतलब कितने ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं जो कम्यूट कर रहे हैं अपने आप से, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इसको कंप्यूट किया होगा। सो दिस इज अ गुड प्रॉब्लम, दिस इज अ गुड प्रॉब्लम, तो इसको मैं मॉडरेट टू थोड़ा सा टफ के बीच में रखता हूँ, ठीक है। दैट्स अ गुड प्रॉब्लम, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, टेंशन नहीं है। अभी बस एक बार क्वेश्चंस का रिकैप कर लेना है, किस टाइप का क्वेश्चंस है, कैसे क्वेश्चंस आए,
वो लेवल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। भी नॉन जीरो सब स्पेस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस एमसीबी एंड एवरी नॉन जीरो वेक्टर इज इन्वर्टेबल। अच्छा, भी कोई नॉन जीरो सब स्पेस है कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस का, ओके ठीक है, एंड एवरी नॉन जीरो वेक्टर इन वी इज इन्वर्टेबल, देन डायमेंशन ऑफ वी कितना है। एमएनसी का, इन जनरल एमएनसी का कोई सबस्पेस होता है जिसका हर नॉन जीरो वेक्टर, सो बी इज ए नॉन जीरो सबस्पेस, और हर नॉन जीरो वेक्टर इन्वर्टेबल है, मतलब जितने भी उसमें मैट्रिसेस है, यही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के भेजे थे। सो डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन ऑफ वी कितना होगा, तो डायमेंशन भी पहले बोल दिया नॉन जीरो स्पेस, तो डायमेंशन एक्चुअली इसका 1 होता है। ओके, सो मैं प्रूफ क्लियर कर दूंगा। सो इट इज टफ प्रॉब्लम मैं डालता हूँ, ठीक है, इजी मॉडरेट टफ, सो दिस इज टफ वन। बहुत फ्यू स्टूडेंट्स इसको किए होंगे, बहुत ही फ्यू, राइट। ये जो आया ये एक्चुअली स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ए एन सीक्वेंस, बी एन सीक्वेंस, मोस्ट ऑफ द सीक्वेंस, ये इजी क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने किया होगा इस क्वेश्चन को। ये तो मैंने पहले बता दिया था, ये जो मैट्रिक्स है ये इन्वर्टेबल, ये भी इन्वर्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये ए इंटू ए ट्रांसपोज का आइगन वैल्यूज हमने निकाला था ना, क्या निकला था, ये आराम से कंप्यूट कर लेना था। इसके लिए हमने बोला था ए ट्रांसपोज ए निकाल लीजिए। ए ट्रांसपोज ए जब आप निकाले थे तो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6, ठीक है। हेलो, आवाज दे दीजिए, ओके। सो ऐसे हम लोग जा सकते हैं, ऐसे हम लोग आराम से इसमें कंप्यूट कर सकते हैं, ओके ठीक है। इसको आप किए थे तो 2 + 3 + 1, फिर 6 मिला के ये 1 आ गया, तो 1 आ गया तो 1 इसका आइगन वैल्यू आ गया। ये तो नहीं था, ये इन्वर्टेबल था, करेक्ट। तो ये भी इजी टू मॉडरेट, आप बोल दीजिए मॉडरेट लेवल पे इसको रखिए। A be 6/5 matrix with entries in R, and B be 5/5 matrix with entries and which of the following? For all such non-zero matrices in A, B, there is a non-zero matrix. ठीक है, ठीक है, just a minute. Okay, yeah. So is this, so for all such non-zero matrices AB, there is a non-zero matrix Z such that AZB 6x is non-zero. For all such matrix AB, there exists non-zero matrix Y such that BY is 5x5 zero matrix. अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल, इसका मैं सॉल्यूशन बना के भेज दूंगा। नॉट तो मॉडरेट है, इसको आप बहुत आसान भी नहीं बोल सकते, टफ भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम है। P1x with the real vector spaces in this with coefficients having at most degree 1 with together 0 polynomial E S0 S1 S will be the subset of this having 12 elements and each is satisfying. अच्छा, then वो जो dimension पूछ रहे होंगे, such E is not, तो E is not linearly dependent problem, that's a good problem. Moderate to tough में रखता हूँ ये। लैंग्वेज में स्टूडेंट्स इसमें फंसे होंगे, लैंग्वेज में फंसे होंगे, इसका सॉल्यूशन मैं दूंगा, आप टेंशन मत लो, बट यहाँ अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो लैंग्वेज वाइज हुआ होगा, ओके। नेक्स्ट, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट एंड एक्स स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इजी कैटेगरी में डाल देता हूँ क्वेश्चन देख के। दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, एक्स वाई मिनिमम एक्स वाई इक्वल टू दिस डिफाइन कर दिया गया, साइन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर फॉर दिस एंड दिस, let x belongs to f a discontinuous set, which of the following? Okay, so I think यहाँ तक आप लोग जा सकते हैं, और हम लोग इस पे भी काम वगैरह कर सकते हैं, ओके। सो एनीवे, सो साइन मिनिमम ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ये, और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इसको देख लेना है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ठीक है। तो इजी टू मॉडरेट में लगता हूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जैसे IIT JEE में आपने इस टाइप का प्रॉब्लम्स किया होगा, तो आई होप ये कंप्यूट किए होंगे, बट थोड़ा सा लेंदी बना होगा, ये थोड़ा सा लेंदी हुआ होगा, मेस हुआ होगा, इसलिए इसको मॉडरेट लेवल पर रखता हूँ। टफ नहीं बोल सकते, टफ इन द सेंस होता है कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, मतलब थोड़ा सा ना आउट ऑफ द माइंड, जैसे भी जो वन डायमेंशनल सब स्पेस वाला जो था, जहाँ हर एलिमेंट इन्वर्टेबल था, वहां के लिए जो था वहां पे दिक्कत था, ओके ठीक है। तो वो हम लोग देख सकते हैं और उस पर हम लोग काम वगैरह कर सकते हैं।
Define the sequence an and bn. An is equal to log n plus log of log n का पावर n. bn is equal to n का पावर 1 plus which of the following sequence करने से. इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी क्या बोलूँ, मतलब इजी टू मॉडरेट बोल दो. लोग थोड़ा सा ना लॉग को देख के डर जाते हैं, तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं. लॉग का अगर एस्टिमेट्स आपको पता है, टिक द लॉग अलोंग बाइट कि भैया लॉग ऑफ लॉग एन सीरीज ये जो है इसका कोई बाउंड है, टिक द बाउंड एंड देन लुक एट द इसका रेसिप्रोकल जो सीरीज आएगा, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, तो यू कैन इजीली कंप्यूट दैट. ठीक है, सो इसको मॉडरेट लेवल पर रखिए. इजी भी मत बोल दीजिए, बट टफ नहीं था, कोई एंगल से टफ नहीं है. P Q R R not equal to 0. A n is P का पावर n का पावर Q n by this n square. B n is n square n factorial का पावर n root n plus 1. Which of the following is true? P एक से e स्क्वायर है, Q एक से बड़ा है, तो दिस सीरीज कन्वर्जेंट. अच्छा, P इसके बराबर है तो सीरीज कन्वर्जेंट. R से ये, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा करना पड़ेगा. ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट, अभी मैं इसको नहीं बोल सकता कि ये आराम से इजीली कर लेंगे आप. यू हैव टू राइट इट. तो ये थोड़ा सा आई थिंक स्टूडेंट ने जो लेंदीनेस बोला था, इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के शायद बोला होगा, क्योंकि इजीली आप नहीं कर सकते. और देखिए हर बार जैम का पैटर्न रहता है, कुछ ना कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस वो पूछेंगे आपको कि जिसका कुछ आप हिसाब नहीं कर सकते. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा ध्यान में कि कहाँ पर क्या कैसे अप्रोच करना है. तो इसको मैं सॉल्यूशन बना कर दूंगा, दैट वुड बी मच बेटर रादर देन डिस्कसिंग दिस. तो दैट इज द इजी टू, मतलब आप इसको था मॉडरेट टू टफ इन द सेंस ऑफ लेंदी. क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली नहीं प्रॉब्लम है, लेंदीनेस में. ये पॉलिनोमियल है, P7 रियल पॉलिनोमियल्स है, कोफिशिएंट हैविंग डिग्री एट मोस्ट 7. ठीक है, टुगेदर विद जीरो पॉलिनोमियल, दिस इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन T is equal to this है, तो T लीनियर इंजेक्टिव, इजी प्रॉब्लम है. लोग जिसने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाया होगा उसको पता होगा. 1 और 2 इसका आइगन वैल्यू, एक ने आराम से मैट्रिक्स बनाइए, कंप्यूट कीजिए. मतलब ये चीज इन सेंस कॉन्सेप्चुअली बहुत आसान है. थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ा होगा, बट यार उतना तो बनता है एग्जाम में, है ना. सब कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं आपको. ठीक है, anyway, let y alpha be the solution of this differential equation. Y alpha satisfies then which of the following is true? Y alpha this, y alpha this. तो ये भी मेरे ख्याल से लगभग लोगों ने बनाया. इस टाइप का क्वेश्चन जैम का पैटर्न है. ठीक है, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा. मॉडरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन को जान लियो. ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन r से r, g r से r, f is continuous at x equal to 1, g is discontinuous at x equal to 1, then g compose f is continuous at. इसको आराम से पढ़ लीजिए. देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन r से r, जी भी एफ कंटिन्यूस होना चाहिए 1 पे, जी डिसकंटिन्यूस होना चाहिए 1 पे, बट जी कंपोज एफ कंटिन्यूस हो जाए 1 पे. ऐसा कोई कंटिन्यूस फंक्शन आप दे सकते हैं. एक कंटिन्यूस हो 1 पे, दूसरा डिसकंटिन्यूस हो 1 पे, दोनों का कंपोजिशन कंटिन्यूस हो जाए, बना सकते हैं. यू कैन मेक इट. रैशनल इरेशनल्स के टर्म में आप देख सकते हो, यू कैन मेक इट. ठीक है, तो जी कंपोज एफ आपको कंटिन्यूस बनाना है. ठीक है, कहाँ पर 1 पे. तो कंस्ट्रक्शन है, आई होप देयर एग्जिस्ट फंक्शन दिस बोथ आर डिसकंटिन्यूस एट 1 बट कंपोजिशन इज कंटिन्यूस एट 1. तो ये आपको देखना पड़ेगा. सो यू जस्ट मैनिपुलेट विथ सम नोन फंक्शंस व्हिच इज रैशनल इरेशनल्स. रैशनल पे कुछ वैल्यू, इरेशनल्स पे कुछ वैल्यू, एंड थ्रू दैट यू शुड थिंक, राइट. दैट्स हाउ यू शुड अप्रोच टू दिस क्वेश्चन. सो एनीवे, तो बनाया हुआ इसको मैं मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रख रहा हूँ. जो नहीं सोच पाए होंगे उनके लिए दिक्कत हुआ होगा. एफ आर से आर है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स 4. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एफ एस एक्जैक्टली 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है. ओके, इसका बहुत सारा तरीका. एक तो इसको आप ऊपर से न्यूमरेटर x4 प्लस इसको डिवाइड करके एक सिंबल फॉर्म में ले आओ, और नीचे देख सकते हो कि नीचे तो कभी वैनिशिंग नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव कहीं जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के केस में भी आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो. तो आई होप मेरे ख्याल से लोगों ने इसको तो इजी टू मॉडरेट में रख रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इसको एक्सिक्यूट करा होगा. ठीक है, एफ आर से आर बी सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस. तो पूछा जा रहा है कि अगर कोई सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स पॉजिटिव होगा, इफ एफ एक्स पॉजिटिव है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो एफ एक्स पॉजिटिव होगा, तो कौन सा सही है. तो मॉडरेट की कैटेगरी में इसको रख रहा हूँ. ठीक है, इसको मैं मॉडरेट के टर्म पर लिख रहा हूँ, तो और देखते हैं इसको क्या आगे हम लोग कर सकते हैं. ये सब का मैं सॉल्यूशन दूंगा. ठीक है, नॉट एन इशू. अब आ जाइए, ए बी पॉजिटिव है, डी दे दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर. देन द सरफेस एरिया ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड डी. क्या होगा सरफेस एरिया? सरफेस एरिया आपको डीएस पता है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट. ओके, तो डीएस क्या हो गया अपना, हाउ टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया, राइट. वो अपना फार्मूला अपना दिस एंड दैट, 1 प्लस दिस एंड दैट. तो क्या होगा, इट्स नॉट सो इजी बट ओके, बिकॉज ऑफ लेंथीनेस लेट्स कीप इट मॉडरेट. n-sided regular PNs circumscribed by a circle
of radius rn be the radius of the circle, inscribe this pn, then limiting value rn, this and this. क्वेश्चन में अगेन कुछ ध्यान नहीं है, रेगुलर एन कौन, ये जो होता है, ठीक है, सर्कल ऑफ रेडियस rn, ये सब जो होता है रेडियस दिस इस टाइप से, ठीक है, इसके अंदर पे बातचीत हो रही है, तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, लेट मी सी. L1 denote the line y equal to 3x plus 2, L2 be the line y equal to 4x plus 3. Suppose f r2 r be 4 times continuously differentiable function such that L1 intersect the curve y equal to exactly 3 times and the line L2 intersect y equal to exactly 4 points, then which of the following is true? ds ये प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, तो बट मैं इजी टू मॉडरेट पर रख रहा हूँ. जिन्होंने थोड़ा सा ज्योमेट्री को, डेरिवेटिव्स को ज्योमेट्रिकली देखा हुआ, इसका मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको. तो ये सब कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं. जब मैं इजी टू मॉडरेट रख रहा हूँ, तो जिन्होंने कॉन्सेप्चुअली होगा उनके लिए भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम टेढ़ा मेरा हुआ होगा, और जिनको नहीं ज्योमेट्रिकली देखे होंगे उनसे ये क्वेश्चन नहीं बना होगा, ठीक है, तो उनके लिए बहुत टफ हुआ होगा. लेकिन जो थोड़ा सा ज्योमेट्री उनको पता होगा कि कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा का क्या मतलब होता है, किस सेंस में डेरिवेटिव्स है, वही क्वेश्चन है एग्जैक्टली कहाँ पे अटेंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इजीली उन्होंने कंप्यूट करा होगा क्वेश्चन, ठीक है. एनीवे मैं ये सब जो बोल रहा हूँ इसका मैं सॉल्यूशन आने वाले दिनों में दूंगा. थोड़ा सा अभी बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, ओके, आईएसआई का थोड़ा क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो लिटिल बिट बिजी, बट एनीवे एफ आर टू आर के बीच में एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 12x y टू वाई माइनस दिस है, ए बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ दिस. देन आपको पूछा जा रहा है एफ ऑफ ए बी का क्या वैल्यूज निकलेगा लोकल मैक्सिमा मिनिमा, तो आई थिंक लोगों ने इसको एक्सिक्यूट करा होगा. एंड ये सीक्वेंस और रियल नंबर विद द फॉलोइंग इज, अब यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट आ गए. 30 क्वेश्चन तक तो एक ही ऑप्शन करेक्ट था, अब यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है. अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ए एन स्क्वायर, अच्छा यहाँ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा सही है. ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो ये स्क्वायर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं, आपको पता है सब गलत स्टेटमेंट है. ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ए एन स्क्वायर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, यस ब्रो. सो ए एन कन्वर्जेंट है तो ए एन स्क्वायर कन्वर्जेंट. अच्छा एक सेकंड, जस्ट एक्सट्रीमली सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए एन स्क्वायर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, देन ए एन स्क्वायर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, दैट्स ट्रू, ठीक है. मैं सोचा कन्वर्जेंट है क्योंकि यहाँ फिर ऑप्शन दिखा मुझे ए एन कन्वर्जेंट, ए एन स्क्वायर फॉल्स. बहुत सारा क्वेश्चन है ना, -1/n/√n, राइट, आप देख सकते हो ए एन कन्वर्जेंट है तो ए एन क्यूब कन्वर्जेंट, या तो ऐसे क्वेश्चन है. मैं ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे टिक मार दिया, अब आप बोलोगे सर कैसे हुआ नहीं हुआ, ठीक है. अभी जो वीडियो एक हम लोग क्वेश्चन का ओवरव्यू कर रहे हैं इसमें, अभी इसका सॉल्यूशन मैं दूंगा, कुछ आने वाले दिनों में दूंगा, या ऐसा ही जैसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ ऐसे ही एक लंबा सा वीडियो बनेगा, इसमें सारा डिस्कशन मैं कर दूंगा क्वेश्चन का, एक एक क्वेश्चन का, ठीक है. चलो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा है ना. विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, n log n is convergent, right, 1 minus cos n log n is convergent, n square log 1 plus n square convergent, 1 minus cos n into log n is convergent. इजी टू मॉडरेट, एकदम एक एक लाइन का आंसर है सब आराम से. लॉग को देख के कंफ्यूजन नहीं ना, लॉग का अपना प्रॉपर्टी होता है, लॉग 1 प्लस एक्स के बारे में आप क्या बता सकते हैं, लेस देन इक्वल टू होता है, नहीं होता है, व्हाट यू कैन से, इज इट लेस देन एक्स, नहीं होता है, एक्स से पॉजिटिव होता है, तो व्हाट यू कैन से, if it is true just justify that, then you'll get the result. So that's what the statement you have to use. और some comparison test, तो इसको moderate level पे मैं रखता हूँ, ठीक है. with the following statements that additive group of real number is isomorphic to the multiplicity group of positive real number. अच्छा ये जो positive r with addition and multiplicative group of positive real number उसके साथ isomorphic है, ये r plus multiplication, yes exponential function, that's true, ठीक है. Multiplicative group of non-zero real number is isomorphic to the multiplicative group of non-zero complex number. So r star c star के साथ isomorphic है, ये आपको पता है गलत स्टेटमेंट है. Additive group of real number is isomorphic to, जो additive group है आपके रियल नंबर, राइट, ओके, isomorphic multiplicative group of non-zero complex number c star के साथ नहीं isomorphic, यहाँ पे 10 ऑर्डर का 5 ऑर्डर का एलिमेंट है, यहाँ नहीं है. Additive group of real number is isomorphic to the additive group of rational number. So ये R बोल रहा है कि isomorphic है, किसके साथ बोल रहा है, रैशनल के साथ. Additive group of real number is isomorphic to additive group of rational number, गलत, ठीक है. So that's multiplicity group of non-zero real is isomorphic to multiplicity group of non-zero complex, that's a गलत statement. Additive group of real number, तो चेक लेना ऑप्शन अभी तक जो दिखा है, ठीक है. f0 से infinity में कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, fn with the smallest prime factor of n, ओके. देन विच ऑल्सो f1 कहाँ जा रहा है, 1 का जो प्राइम फैक्टर्स होगा, ठीक है. स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 1, f2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 2,
F3 स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 3, F4 स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 4, तो F4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। F6 स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2, ठीक है। F10 का भी 2, ठीक है, ओके। F15 का 3 स्मॉलेस्ट, दिस इज लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डिफाइन हो रहा है। तो लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट, क्या बातचीत होगा, एस एस गोज टू इन्फिनिटी। तो थोड़ा सा आपको पता होगा कि प्राइम्स वाले केस कैसे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ऑटोमेटिक यहीं से हिंट आपको पता चल गया। दो दो केस के, तीन तीन केस क्या बना सकते हो, राइट। कभी कभी आप एफ एक्स का वैल्यू दिस एग्जिस्ट, लिमिट दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। सेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स 24 इज फाइनाइट, एफ एक्स का वैल्यू 24 इज फाइनाइट। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ओके। द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2024 इज इनफाइनाइट, ठीक है। अब 2024 बोल दिया है कि एफ एक्स, देखिए अब एफ एक्स आपको क्या बोला है, कंटिन्यूस फंक्शन, एफ यहाँ से यहाँ कंटिन्यूस फंक्शन है सच दैट फॉर एवरी एन एफ एन इज द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, एन का जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है वो हो रहा है। तो उस बेसिस पे आपको पूछा जा रहा है कि लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या चीजें हैं नहीं है उसके बारे में, ठीक है। तो इसको मैं मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रख रहा हूँ। इसका क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट मेरे ख्याल से नंबर थ्योरी का थोड़ा बहुत अगर नॉलेज होगा तो क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। एस ऑफ एक्स वाई एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एफ आर सर भी गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस लॉग एक्स माइनस दिस, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ट्रू, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉइंट इन एन सच विच एफ एक्स वाई हैज अ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, दिस एंड दैट। तो इसको क्वेश्चन को लेंदी फॉर दिस एंड दिस, एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ वाई इक्वल टू दिस अनबाउंडेड। थोड़ा सा मेरे ख्याल से लगता है कि लैंग्वेज को पढ़ने में बहुत लोगों ने इस बार लेंदीनेस का मिस्टेक करा है, तो इसको भी मॉडरेट की कैटेगरी में मैं रख रहा हूँ। आई थिंक इसको पढ़ने के लिए मुझे आई थिंक कंप्लीट दो, मतलब आपके साथ सॉल्यूशन करने के लिए एटलीस्ट 2 घंटे भी चाहिए, ठीक है, तभी ये बातचीत होगा। अभी जो मैं दे रहा हूँ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन मुझे को सामने दिख रहा है उसके अनुसार मैं बातचीत कर रहा हूँ। अभी तक जो लगा है क्वेश्चंस के जो मल्टीपल करेक्ट में थोड़े से लेंदीनेस बनाए गए हैं, सेंटर है, ठीक है। तो जिगर का नॉन अबेलियन ग्रुप है, सेंटर कंटेन मोर देन वन एलिमेंट, देन सेंटर ऑफ द क्वेश्चन ग्रुप कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। तो जी बाय सेंटर की कार्डिनलिटी पूछी जा रही है कितनी होगी, जी फाइनाइट ग्रुप है, व्हाट इज दिस, इज द फॉलोइंग ट्रू, जी इज नॉन अबेलियन ग्रुप है। अच्छा अच्छा, ऑर्डर ऑफ जी बाय सेंटर अगर 1 हो जाए तो क्या होता है आपको पता होगा, राइट। जी बाय सेंटर हो जाएगा तो जी बाय सेंटर साइक्लिक हो गया, तो जी अबेलियन हो जाता है, राइट। तो जी अबेलियन हो जाएगा, जी पहले आपको बोल दिया नॉन अबेलियन है, और सेंटर कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट है, सेंटर ऑफ द क्वेश्चन ग्रुप, देन द क्वेश्चन ग्रुप जो जी बाय सेंटर है कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, ये अगर वन एलिमेंट हो जाएगा साइक्लिक हो जाएगा तो जी अबेलियन हो जाएगा, नॉन अबेलियन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट गलत, ट्रू पूछ रहा है तो नहीं। तो इसी टाइप से बाकी सब ऑप्शन है, ठीक है। अगर ऑर्डर जी पी क्यूब है देन जी इज नेसेसरली अबेलियन, ये आपको पता है कि फॉल्स ऑप्शन है, राइट। तो इस टाइप से हैं सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं, तो इसको मॉडरेट लेवल पर रखिए, जिनका ग्रुप थोड़ी अच्छा होगा वो क्वेश्चन बना दिए होंगे। रो स्पेस एम, rows of m column space this, which of the following holds for abc row space is a subspace of, अच्छा a इक्वल टू bc दे रखा है, तो a और b के रो स्पेसेस के बारे में चर्चा हो रही है, तो a b और c के रो स्पेसेस के बारे में चर्चा हो रही है कि क्या क्या बातचीत कर सकते हैं। मैट्रिक्स का साइज 10x10 है सबका, कॉलम स्पेस ऑफ a कंटेन इन द कॉलम ऑफ दिस। तो आप देखिएगा जो रेंज स्पेस है b का, रेंज ऑफ b कंटेन इन द रेंज ऑफ a, राइट, क्योंकि a इक्वल टू बी सी है तो बी सी इक्वल टू ए ऑफ समथिंग आ रहा है, तो वो a के रेंज सेट में जा रहा है। a इक्वल टू बी सी है तो b एंड c एंड समथिंग लाइक दैट यू कैन गो एंड मैनिपुलेट। सो कोई भी आप वेक्टर उठाते हो, राइट, जैसे कोई भी आपने ax उठाया तो b c x, यह तो रेंज ऑफ, तो आपको दिख रहा है रेंज ऑफ a b के रेंज में चला गया, सो रेंज ऑफ a इज कंटेन इन द रेंज ऑफ b, तो रेंज स्पेस ऑफ a, रेंज कॉलम स्पेस ऑफ a कंटेन इन द कॉलम स्पेस ऑफ b, राइट। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, थोड़े से देखने हैं समझने हैं, मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। हाँ, आर से आर है ये, तो पावर सीरीज दे रखा है एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू दिस, x1 x2 x3 इक्वल टू ऑफ x1 इक्वल टू दिस जी एक्स, इसको थोड़ा बनाना होगा उसको मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट। अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता इसके बारे में, ओके।
जीरो से अल्फा के बीच है, xn भी है रियल नंबर एज फॉलोज, x1 इक्वल टू अल्फा, xn प्लस 1 इक्वल टू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, xn कन्वर्जेस फॉर एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ अल्फा। अल्फा के डिफरेंट डिफरेंट चॉइस के लिए पूछ रहा है कि सीक्वेंस कहाँ से कर, तो ये रिकर्सिव सीक्वेंस है, राइट। और रिकर्सिव सीक्वेंस के लिए आपको पता होगा कि बहुत सारा तरीका है इसको शो करने के लिए, या तो कंसेक्यूटिव डिफरेंस आप दिखा दीजिए कि कुछ सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये जब क्वेश्चन में करूंगा तो आई होप क्लियर हो जाएंगे। तो इसको मॉडरेट के लेवल पे मैं रख रहा हूँ। जी इक्वल टू एम एन प्लस एन रूट टू है, सब ग्रुप ऑफ एडिटिव ग्रुप पूछा जा रहा है। अब देखो ये तो सब ग्रुप है आर का, ठीक है। अब और ये जो है ये नॉन साइक्लिक है, तो ये जी डेंस हो जाएगा, दिस इज द डेंस इन आर, ठीक है। जी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ आर बिल्कुल नहीं। जी इंटरसेक्शन आई इज नॉन एम्प्टी फॉर एवरी नॉन एम्प्टी इंटरवल ऑफ आई, यस। जी इज क्लोज सबसेट ऑफ आर, नो। जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड क्रॉस जेड अंडर द ऑर्डिशन, यस। जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड क्रॉस जेड, यस दिस इज आइसोमॉर्फिक टू। आपको पता है कि वन रूट टू दिस इज, मतलब इसको यही बेसिस बनाएगा जी का, ठीक है। इफ यू लुक एट दिस एज जेड मॉड्यूल, बहुत सारे तरीके हैं, एनीवे लीव दैट। एरिया ऑफ द रीजन आई होप लोगों ने बनाए होंगे, इजी लेवल का क्वेश्चन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया होगा, ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन। टू डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन। ए आई जे आई दिए थे एंट्री ऑफ एम इनवर्स देन ए फोर वन, आई होप ये प्रॉब्लम हुआ होगा, कंप्यूट किए होंगे, बट मॉडरेट लेवल पे मैं रखता हूँ। मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका इन्वर्स के बारे में बातचीत हो रही है। P12x polynomial have one very coefficient of degree at most and zero polynomial define B equal to f of x minus x f of 24 then dimension of B। ये इवन डिग्री का पॉलिनोमियल्स, मतलब इवन पॉलिनोमियल्स, और P24 पे जीरो हो रहा है, तो f ऑफ माइनस 2024 भी जीरो हो गया। अब उसके बेसिस पे बातचीत कर रहा है इसका डायमेंशन क्या होगा, जस्ट गो थ्रू इट, कंप्यूट इट, ठीक है। तो भी मॉडरेट लेवल पे रख रहा हूँ, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब चीजें आपकी कॉन्सेप्चुअली थोड़ी क्लियर है। एफ आर से आर के बीच में पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 24 है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। कितने ऐसे पॉलिनोमियल है जिनको एफ के साथ उसी को कंपोज करें तो एफ ऑफ 24 आ जाएगा। तो आई होप इन लोगों ने किया होगा। तो ये सब क्वेश्चन को देख के मुझे को लग रहा है कि लोगों ने इसको टफ बोला है, तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, टेंशन नहीं, पहले एक बार क्वेश्चन देख लूँ। ए एन प्लस वन इक्वल टू दिस, बी एन प्लस वन इक्वल टू दिस, सी एन प्लस वन इक्वल टू दिस। तो ये सम कैलकुलेट करने के लिए दिया है। तो ये शायद ये इतना लंबा नोटेशन देख के स्टूडेंट शायद कंफ्यूज हो गए, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन मुझे कुछ खास अभी दिख नहीं रहा है इसमें, बट एनीवे मॉडरेट लेवल पे मैं रख रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो एक्स एस अपना ये है, देन सरफेस एरिया ये कैलकुलेट किया होगा लोगों ने, ठीक है। P7 polynomials 7 डिग्री विद जीरो polynomials एस आर एक्स इक्वल टू दिस। ये तो क्वेश्चन रिपीट जैसा लग रहा है, एस ऑफ दिस एस नॉट एक्स इज द बेसिस ऑफ दिस, देन एक्स फाइव इक्वल टू एस फाइव वेयर एस फाइव इक्वल टू, थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट नॉट बिग डील। एम इक्वल टू दिस, इस टाइप का पता नहीं क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। ये मैट्रिक्स देख के आपको पता चल गया, इट्स लाइक कंपेनियन मैट्रिक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस, इफ के इज अ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देन p ऑफ 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, आराम से इसका कैर पॉलिनोमियल आप लिख सकते हो, एक दो लैम्डा का पावर 5, राइट, माइनस 2 लैम्डा 4 माइनस 3 लैम्डा क्यूब, ठीक है, प्लस 4 लैम्डा प्लस 1, दिस इज इट। सो ये आपका p लैम्डा है, वो तो p ऑफ 2 माइनस 1 कंप्यूट करके आप लिख दिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अल्फा ये है डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी विद दिस सेट ऑल करस्पॉन्डिंग रियल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल अप्रोचिंग एंड x गोस टू 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी। अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप इसको मैं टफ की कैटेगरी में रखता हूँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ दिस लिमिट t गोस टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस दिस, ये लेबनीज रूल है, किया होगा लोगों ने, इजी टू मॉडरेट लेवल पे मैं रखता हूँ। टी बी ए प्लेनर रीजन इनक्लोज्ड बाय द स्क्वायर वर्टिसेस एट द पॉइंट दिस एंड दिस एंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये भी किया होगा, मॉडरेट लेवल पे मैं रखता हूँ, ठीक है। कुछ मतलब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से लगता है तो अब ये इंटीग्रेशन लेंथी हो सकता है, फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा चेंज ऑफ वेरिएबल्स या इंटीग्रेशन चेंज ऑफ ऑर्डर, ये आपको ध्यान देना होगा इसके बेसिस पे। एक्स और प्लस वाई का डबल इंटीग्रल का वैल्यू, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दे दिया है ये आपको, स्फीयर डिस्क सॉलिड स्फीयर, राइट। तो वहां से इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, बहुत सारे फार्मूलाज है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन एक्सप्रेशन देख के लग रहा है थोड़ा मॉडरेट लेवल पे जा सकते हैं। ये एन ये सीक्वेंस दे रखा है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता ही है, राइट, है ना। आर का पावर 2, इस पे मैं काम करूंगा, बेसिकली मैं इस पे क्वेश्चन ही बनाऊंगा, ठीक है। एन का क्यूब कॉमन कर लीजिए,
एंड लाइक दैट यू कैन गो थ्रू 1/n, r/n, मैनेज हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यू कैन इजिली कंप्यूट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, हाउ टू डू दिस। तो ये भी जा सकते हैं, इस मेथड से भी बन सकता है, या आपको दिखना होगा कि क्या दूसरा कोई मेथड है जिसकी मदद से हम बना सकते हैं। ओके एफ, अब सॉल्यूशन देने जाऊं थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी बहुत वीडियो लंबा हो गया है, तो मैं सॉल्यूशन इसका सेपरेट से बना दूंगा। देन पूछा है कि कंसीडर द फंक्शन आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू दिस एस सी, जहाँ एफ एक्स इक्वल टू सी होगा, दिस इज नॉट द कार्डिनलिटी इन दिस, देन वैल्यू ऑफ S7, कितने एलिमेंट होंगे जहाँ पे एफ ऑफ एक्स -7 हो, इसका वैल्यू -7, ठीक है, -5 3, कितने एस के लिए हो। अब देखो ये ऑड डिग्री का पॉलिनॉमियल है, तो ये सब तो अटेंड होंगे। अब इसका डेरिवेटिव आप देख लो कि कितना है, कहीं मोनोटोन वगैरह तो नहीं हो रहा, जस्ट यू हैव टू चेक दैट, ठीक है। कितना बार डेरिवेटिव्स का अप्स एंड डाउन हो रहा है, कितने बार ऐसी चीजें हो रही हैं, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट, सो दैट्स अ थिंग। तो मॉडरेट टू टफ में रख रहा हूँ उसको। ईच पर सी एस स्क्वायर इसने डिफाइन कर रखा है, फिर इसके वैल्यू पे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, मॉडरेट टू टफ इसको रखता हूँ। ये 0 T0 T1 से लेकर 1 तक है, फंक्शन 0 के 1 पीस वाइज लीनियर with the node this j equal to this, and there exists aj such that f of this equal to this. B with the real vector space of all real valued continuous function piecewise linear function with the nodes this, then the dimension of B, इस पे नोड है piecewise, ठीक है, रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस लीनियर फंक्शनल ऑन दिस विद द नोड्स दिस, ठीक है। तो 1/4 1/2 यहाँ पे इसका नोट है इस पे। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मॉडरेट टू टफ में रखता हूँ, गुड क्वेश्चन, मैं इसका सॉल्यूशन बना के भेजूंगा। ये सीरीज का क्वेश्चन है, लिमिट बिलो देन लॉग ऑफ बीटा इज इक्वल टू दिस। ये आई थिंक क्या होगा, इस क्वेश्चन को देख के मत जाइए, ऐसा लेंदी, उतना लेंदी है नहीं, बट मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। डिफाइन द फंक्शन एफ माइनस पाई टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, तो पूछा जा रहा है आपसे a6 डिनोट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द टेलर्स एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर अबाउट एक्स इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ 9 a6 कितना आएगा। अब साइन इनवर्स का ना पूछ के साइन, क्योंकि साइन इनवर्स का तो आपको पता है। अब आपको ध्यान से देखना है कि ये x6 का कोफिशिएंट है a6, राइट। तो इन दी fx का स्क्वायर, मतलब साइन इनवर्स x का जो स्क्वायर करोगे उसमें x6 का कोफिशिएंट, तो आपको देखना पड़ेगा साइन इनवर्स का जब एक्सपेंशन करोगे, या तो इसका टेलर एक्सपेंशन आपको पता हो तो वो अच्छी बात है, या फिर आप एफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का निकाल कर डेरिवेटिव निकालते जाओ a6 करने के लिए। बहुत तरीका है, तो उस हिसाब से लेंदी हुआ होगा। मैं इसका एक दूसरा तरीका जो बहुत ही आसान है, मैं आपको बना के भेजूंगा, ठीक है, कुछ ही समय के बाद। तो ये हो गया। तो इतने क्वेश्चन के बाद देखने के बाद इतना मैं श्योर बता सकता हूँ कि इजी क्वेश्चन जो थे आपके पेपर पहले पहले 30 क्वेश्चंस में मोर देन आई थिंक 60% से ऊपर इजी पेपर थे, मॉडरेट लेवल के 20 to 30% था, और टफ जो थे वो आपके 10 to 20% थे, फर्स्ट 30 क्वेश्चन। अगर मैं मल्टीपल करेक्ट में जाऊं तो मॉडरेट टू टफ के क्वेश्चन ज्यादा थे, ओके, ग्रुप थ्योरी के तो आसान क्वेश्चन थे। और एनईटी में जाऊं न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस थे मतलब इजी थोड़े कम थे, लेकिन मॉडरेट टू टफ ज्यादा थे। तो ओवरऑल जो पेपर को मैं एनालाइज करूँ तो मॉडरेट टू टफ रहा। इजी क्वेश्चंस जो आपको सेक्शन 1 में मिला वही था, कुछ क्वेश्चन शुरुआत के, बाकी मॉडरेट टू टफ रहा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के जो जनरली हर साल आसान रहते हैं उस टाइप के थे, कुछ क्वेश्चन ने अच्छे गेम प्ले किए, तो क्वेश्चन का लेवल मिला जुला के मॉडरेट टू टफ रहा है। कट ऑफ की जहां तक बात है, तो इस बार का कट ऑफ जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आप 2022 टाइप का ही पेपर हो गया ये, तो कट ऑफ का जहां तक बात है तो आप मान के चलो 19 20 21 और 22, यही मैक्स मैक्स 18 से 22 के बीच तक इस बार कट ऑफ रहेगा। 18 19 20 21 22, राइट। 20 के 2 यूनिट इधर या 2 यूनिट आगे, दैट्स इट। 20 का 2 नेबरहुड्स में, दैट्स इट। तो इस बार का क्वेश्चन है, बाकी आई जस्ट से विश यू मतलब बेस्ट ऑफ लक फॉर रिजल्ट्स, लेकिन यही चीज है, ठीक है। अब इसमें जहां तक बात है सॉल्यूशंस की, तो मैं आने वाले टाइम पे इसका सॉल्यूशन दूंगा, डेफिनेटली मैं सॉल्यूशन दूंगा, बट आई हैव सम कमिटमेंट, आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, बट जैसे ही मुझे कुछ समय मिलेगा मैं डेफिनेटली आपके लिए सॉल्यूशन बनाऊंगा, और जहां तक आपको हेल्प हो पाए मैं करूंगा, ठीक है। तो एनीवे आई जस्ट, और जिन 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 स्टूडेंट्स का एग्जाम बहुत खराब गया है, जिनका एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया, नॉट गुड, वो अब क्या करें,
राइट। तो बहुत सारा तरीका है। एक तो ISI-CMI है, उसका कोर्स उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए अगर हेल्प चाहिए तो हम लोग का एक क्रैश कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है। आप चाहते हैं जुड़ना, आप जुड़ सकते हैं। 17 फरवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इट्स नॉट टू लेट, है ना। टुमारो से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जुड़ सकते हैं। और बाकी टेंशन मत लीजिए, जो हो गया हो गया। अब आगे देखिएगा, आगे आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या एग्जाम्स के लिए आप अच्छा कर सकते हैं। उसमें कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम लोग हैं। तो ये आज का था रिव्यू ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर के साथ। उसमें से कुछ के मैंने सॉल्यूशन वहां लिखे हैं, कुछ के सॉल्यूशन मैंने नहीं लिख पाए क्योंकि समय कम है। वीडियो देखिए ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। बट मैं आने वाले दिनों में धीरे धीरे इसका सॉल्यूशन दूंगा। तब तक आपको एक ही काम करना है, अपने आप पे हौसला रखना है, अपने आप को मजबूत बनाए रखना है और आगे बढ़ना है। गिव अप नहीं कर देना है लाइफ में, ठीक है। आपने बहुत मेहनत किया है, मैं मानता हूं। और मेहनत कीजिए, गिव अप मत कीजिए लाइफ में, ठीक है। गिव अप करना बहुत आसान है, बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे। मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत मेहनती हैं। आगे बढ़ते जाइए, उसमें कोई सपोर्ट की जरूरत है हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है।